अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा सक्सेना न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है और 4 दशक में यह पहली बार है जब किसी वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई हो। हम आपको बता दें कि बीते वित्तीय वर्ष में 7.3% की गिरावट आई है अर्थव्यवस्था में। हालांकि विशेषज्ञों ने इससे भी ज्यादा बड़ी गिरावट का अनुमान जताया था, लेकिन चूंकि बीते वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में रिकवरी तेजी के साथ हुई थी, इसलिए उतने ज्यादा बुरे परिणाम नहीं रहे हैं। और जो विशेषज्ञ हैं, जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने उम्मीद जताई है कि तेजी से यदि टीकाकरण कार्यक्रम आगे बढ़ा तो शायद जो स्थिति है बहुत जल्दी सुधर जाएगी। क्या है अर्थव्यवस्था के आंकड़े आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन एक बात और बता दें कि फिक्की का एक सर्वेक्षण हुआ है। उद्योग संगठन फिक्की के इस सर्वेक्षण में जो व्यापार विश्वास सूचकांक है वो काफी गिरा है और दरअसल जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनके सामने दिक्कत यह है कि मांग चूंकि हो नहीं रही है और कच्चे माल की जो आपूर्ति है उसमें भी दिक्कत आ रही है, उसके जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं, वो उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। और फिक्की का जो सर्वेक्षण है उसमें उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने मांग की है कि जनता को एक आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि उसकी जेब में अगर पैसा आए तो वो शायद मांग बढ़ेगी बाजार में। और इसका एक बड़ा कारण दरअसल ये आ रहा है कि कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन से कई लोगों का रोजगार चला गया, कई लोगों की आय पर प्रभाव पड़ा, कुछ लोगों की जो जमा पूंजी थी वो इलाज में खर्च हो गई। तो इसीलिए बाजार में मांग नहीं है और मांग नहीं है तो अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं अर्थव्यवस्था के जो ताजा आंकड़े हैं वो क्या हैं, कहां कहां पर परेशानी है और साथ में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने क्या उम्मीद जताई है ये भी बताएंगे। देश की अर्थव्यवस्था में 2020-21 में 7.3% की बड़ी गिरावट आई है, जो गिरावट के बारे में पहले के विभिन्न अनुमानों से कम है। इसका कारण कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से ठीक पहले चौथी तिमाही में वृद्धि दर का कुछ बेहतर रहना है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2020-21 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च में 1.6% रही। यह इससे पिछली तिमाही अक्टूबर दिसंबर 2020 में 0.5% से अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 की जनवरी मार्च तिमाही में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि हुई थी। पिछले साल की महामारी से पहले से नरमी का सामना कर रही अर्थव्यवस्था में 2020-21 अप्रैल मार्च में 7.3% की गिरावट आई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन से खपत और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा था। यह 1989-80 यानी 4 दशक में पहली बार है जब किसी वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। इससे पहले 1989-80 में जीडीपी में 5.2% की गिरावट आई थी। वित्त वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था में 4% की वृद्धि हुई थी। जीडीपी वृद्धि दर 2016-17 में 8.3% थी, जो अगले वित्त वर्ष में घटकर 7% और फिर 2018-19 में 6.1% रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार देश का वास्तविक जीडीपी 2020-21 में घटकर 135 लाख करोड़ रुपए रहा, जो मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष में 145 लाख करोड़ रुपए था। अर्थव्यवस्था को 145 लाख करोड़ रुपए का स्तर प्राप्त करने के लिए 2021-22 में 10 से 11% वृद्धि की जरूरत होगी, लेकिन कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसको देखते हुए कई विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि तुलनात्मक आधार कमजोर रहने के बावजूद जीडीपी वृद्धि दर दहाई अंक में नहीं पहुंचेगी। हालांकि दैनिक आधार पर कोविड-19 मामलों की संख्या घटकर 1.5 लाख के करीब आ गई, जो एक समय 4 लाख से अधिक पहुंच गई थी। लेकिन अर्थव्यवस्था में 55% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाली उपभोक्ता मांग में गिरावट और बेरोजगारी दर बढ़कर एक साल के उच्चतम स्तर 14.73% पर पहुंचने से नई चुनौतियां सामने आ गई हैं। विश्लेषकों ने आगाह किया है कि टीकाकरण कार्यक्रम की धीमी गति से वृद्धि को जोखिम है। एनएसओ ने पूर्व में 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 8% गिरावट का अनुमान जताया था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 7.5% की कमी की आशंका जताई थी। एक समय कोरोना वायरस संक्रमण का मुख्य केंद्र रहा चीन में वृद्धि दर जनवरी मार्च 2020-21 में 18.3% रही। इस बीच उच्च कर संग्रह से राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.3% रहा, जो 9.5% के संशोधित अनुमान से कम है।
हालांकि फरवरी 2020 में पेश बजट के दौरान इसके 3.5% रहने का अनुमान जताया गया था। अर्थव्यवस्था में 2020 की अप्रैल-जून तिमाही में रिकॉर्ड 24.4% और अगली तिमाही जुलाई-सितंबर में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 25 मार्च 2020 से देश भर में लॉकडाउन लगाया था। इसमें बाद में चरणबद्ध तरीके से ढील दी गई थी, लेकिन इसका अंततः आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की चौथी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए वृद्धि दर बढ़कर 6.9% रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 4.2% की गिरावट आई थी। कृषि क्षेत्र में जीवीए वृद्धि दर कम होकर 3.1% रही, जो 2019-20 की इसी तिमाही में 6.8% थी। निर्माण क्षेत्र में जीवीए वृद्धि 14.5% रही, जबकि एक साल पहले यह 0.7% थी। खनन क्षेत्र में 5.7% की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले यह 0.9% घटा था। बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं की वृद्धि दर 2020-21 की चौथी तिमाही में 9.1% रही, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में इसमें 2.6% की वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से जुड़ी सेवाओं में आलोच्य तिमाही में 2.3% की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में इसमें 5.7% की वृद्धि हुई थी। वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की वृद्धि दर 2020-21 की चौथी तिमाही में 5.4% रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 4.9% थी। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं की वृद्धि दर चौथी तिमाही में घटकर 2.3% रही, जो एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में 9.6% थी। एनएसओ के बयान के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 पर जीडीपी 2020-21 की चौथी तिमाही में 1.6% बढ़कर 38.96 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 2019-20 की चौथी तिमाही में 38.33 लाख करोड़ रुपए था। स्थिर मूल्य 2011-12 पर वास्तविक जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में अब 135.13 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि 29 जनवरी 2021 को 2019-20 के लिए जारी पहले संशोधित अनुमान में इसके 145.69 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था। एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीडीपी में 7.3% की गिरावट का अनुमान है, जबकि 2019-20 में इसमें 4% की वृद्धि हुई थी। बयान में कहा गया है कि सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के जो कदम उठाए हैं, उसका आर्थिक गतिविधियों के साथ ही आंकड़ा संग्रह व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। बयान के अनुसार कुछ स्रोत एजेंसियों से आंकड़ा प्रवाह में व्यवधान आया है, इससे आंकड़ा संकलन को लेकर मसले उत्पन्न हुए हैं। अभूतपूर्व स्थिति के कारण आंकड़ों को लेकर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एनएसओ ने मौजूदा आर्थिक स्थिति के आकलन को लेकर वैकल्पिक आंकड़ा स्रोतों, संकेतकों और कार्यप्रणाली की संभावना टटोली। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी स्पष्टीकरण लिए गए। इसका मकसद आंकड़ों को लेकर सर्वोत्तम गतिविधियों का चयन करना है। एनएसओ के अनुसार इसलिए जो अनुमान है उसमें तीव्र संशोधन हो सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को आंकड़ों का विश्लेषण करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। इस बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन उन्होंने महामारी की आगे की राह को लेकर बनी हुई अनिश्चितता के बारे में आगाह किया। उन्होंने साथ ही कहा कि महामारी की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर दोहरे अंकों में होगी। इस साल जनवरी में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में मार्च 2022 में समाप्त होने वाले मौजूदा वित्तीय वर्ष में 11% की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया गया था। सुब्रमण्यम ने कहा कि महामारी की आगे की राह अब भी अनिश्चित है, जिसे देखते हुए देश के आर्थिक विकास दर की सटीक संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। इसके बावजूद उन्होंने कहा दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर पूर्ण रूप में बहुत ज़्यादा असर पड़ने की आशंका नहीं है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि आगे बढ़ते समय अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय और मौद्रिक सहायता महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे कोविड-19 की एक और लहर की आशंका को कम करने में मदद मिलेगी। सुब्रमण्यम ने मुद्रास्फीति को लेकर कहा कि इसके अनुमानित सीमा में रहने की उम्मीद है और यह निर्धारित सीमाओं से ऊपर नहीं जानी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि सामान्य मानसून की उम्मीद के साथ इस वित्तीय वर्ष में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है।